हेलो क्लास 11, वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो हमने कल अपना टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमको 5 टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने थे। हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए थे हमारे, ठीक है। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड और मिड वैल्यू, ये हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब ये देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, जिसको हम लोग CF सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CF सीरीज भी। देखो, वर्ड क्यूमुलेटिव मीन्स क्या होता है? जुड़ना। मीन्स कोई अगर नंबर है और उसके आगे के नंबर्स वो जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव मीन्स इकट्ठा या जुड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे जो कि जुड़ के आ रही है, ठीक। पढ़ लेते क्या होता है। It is that series in which the frequency are continuously added corresponding in each class interval in the series। मतलब ये वो सीरीज होती है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कंटिन्यूअसली ऐड होती जाती है, ठीक है। क्लास इंटरवल की सारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगातार ऐड होती जाती है। मतलब पहले सबसे ऊपर वाली, फिर उससे जो सेकंड नंबर वाली होगी वो सबसे ऊपर वाली में जुड़ जाएगी, फिर थर्ड नंबर वाली सेकंड नंबर में और फर्स्ट नंबर में जुड़ेगी, फिर फोर्थ नंबर वाली थर्ड, सेकंड, फर्स्ट में जुड़ेगी। तो ऐसे लगातार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो जुड़ती जाती हैं, ठीक है। तो जो जुड़ के निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये कलेक्ट होके, एक्यूमुलेट होके निकली हुई हैं, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये कैसे एक्सप्रेस्ड होती है समझ लो। एक होती है इनकी अपर लिमिट और एक होती है लोअर लिमिट। अपर लिमिट में हम हमेशा लेस देन वर्ड यूज करते हैं। लेस देन कैसे? मान लीजिए कोई सीरीज दी है तो मैंने बोला लेस देन 10, मतलब लेस देन 10 का क्या मतलब है कि 10 के जो नीचे के सारे नंबर्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। मतलब 9, 8, 7 जितने भी नीचे के नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे, बट 10 के नीचे के। लेस देन मीन्स जो 10 के नीचे के आते हैं, ठीक है। मोर देन मतलब अगर मैंने बोल दिया, मान लो 100 लोगों का डाटा इकट्ठा किया मैंने और मैंने बोला मोर देन 10, तो मोर देन में वो सारे आ जाएंगे। 10 के नीचे वाले नहीं आएंगे, बट 10 के ऊपर वाले जितने भी होंगे, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करते करते 100 लोगों तक का वो सारे इंक्लूड होंगे, ठीक है। एक सीरीज दे रही हूं, देख लो उसको। मान लीजिए आपको x दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी है आपको 3, 8, 9, 4, 4, मान लो ये फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। पहले तो समझो सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली कैसे जाती है। सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है वो समझो, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपली, अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी इनको छोड़ दो। नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है वो समझो। ये 3 है आपका, मैंने क्या बोला? क्यूमुलेट मीन्स जुड़ना। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये एक दूसरे में जुड़ते जाएंगे, ठीक। पहली वाली इसकी क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 3 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 3 का इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 ही आ जाएगी। जैसे ही हम नेक्स्ट वाली में जाएंगे, यहाँ पे 8 दिया है, तो ये तो जुड़ेगी ही, प्लस ये भी जुड़ जाएगी इसमें। तो मतलब 8, 9, 10, 11, ये हो गई आपकी सेकेंड नंबर की 11 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वाले में आएंगे तो 9 तो लेंगे ही लेंगे, प्लस इन दोनों को भी ले लेंगे, मतलब 11 + 9 हो गए आपके 20, ठीक। अब नेक्स्ट में आएंगे जैसे ही 4 तो लेंगे ही, उसके आगे के भी ले लेंगे, मतलब 20 और प्लस 4, 24। भाई इन सब का जो प्लस आया है वो 20 आया है ना, ठीक है। इनका जो प्लस आया है वो 20 आया है, तो ऑब्वियसली इसको और जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा, और ऐसे ही इसमें सारे जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। पहले की तो सेम रहेगी, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से सब जुड़ते चले जाएंगे। तो जब क्यूमुलेट हो जाते हैं उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल वे में ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, ठीक।
नाउ अब आ जाते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या फंडा होता है, समझ लो। एक सीरीज में यही वाली सेम सीरीज ले रही हूँ, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। समझो हम लोग इसको कैसे चेंज करते हैं, इसकी कैसे फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे चेंज करते हैं। ये आपका f दिया है, ये आपका x दिया है और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। ये चीज दी हुई है आपकी, ओके। फ्रीक्वेंसी हमने सेम ले ली, 3, 8, 9, 4, 4 सेम ले लिया हमने, ठीक। अब समझो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपर लिमिट की। यहाँ पे बोला है अपर लिमिट को लेस देन लेंगे, मतलब 5 से नीचे के जितने भी होंगे, 5 से नीचे के नंबर, मतलब 4 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड होगा। 5 से नीचे के नंबर और 0 से ऊपर, अभी इसको छोड़ दो, ये तो लोअर लिमिट में हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले अपर लिमिट का समझो। अपर लिमिट के केस में ये होती है ना हमारी अपर लिमिट। अपर लिमिट मैंने यही तो बताई थी, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं। अपर लिमिट के केस में हम लोग लेस देन लेते हैं, मतलब 5 से जितने भी लेस देन होंगे। तो यहाँ पे 5 से लेस देन कितने हैं, 3 है ना। 5 से लेस देन 3 ही तो है, तो पहली क्या आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अपर लिमिट 10 है, 10 से लेस देन कितने हैं, ये तो होंगे ही होंगे भाई, मैंने बोला है 10 से लेस देन, तो 10 से लेस देन में 5 से लेस देन वाले भी तो आ जाते हैं, 5 से लेस देन वाले भी तो आ जाते हैं। 10 से लेस देन मतलब 9 भी आएगा, 8 भी आएगा, 7 भी आएगा, 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 0 भी आएगा। तो मतलब जब हम 10 से लेस देन की बात करेंगे तो 8 तो आएगा ही आएगा, 3 भी आएगा, इसका मतलब इसकी क्या हो गई 11, ठीक है। नेक्स्ट समझो 15 से लेस देन, अब 15 से लेस देन में 10 भी आएगा और 5 भी इंक्लूड होगा, तो मतलब 9 + 8 + 3 कितनी हो गई 20, ठीक है। 20 से लेस देन ये सारे आ जाएंगे 24 और 25 से लेस देन ये सारे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28। ये तो आपकी सिंपल हो गई कि ऐसे जैसे नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है वैसे ये भी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं मोर देन की, मतलब जब लोअर लिमिट में हम मोर देन वर्ड यूज करते हैं, अपर लिमिट में हमेशा ध्यान रखिएगा लेस देन यूज होगा और लोअर लिमिट में क्या होगा मोर देन। मतलब अगर मैंने बोला कि 20 मोर देन, तो मतलब 20 के ऊपर के सारे नंबर, चाहे जितना भी डाटा कलेक्ट हुआ हो, 20 के ऊपर के जितने भी नंबर होंगे वो हमारे इंक्लूड होंगे, ठीक है। बट कहाँ पे, लोअर लिमिट में। किस में इंक्लूड होंगे, लोअर लिमिट में। सेम क्लास इंटरवल ले लेते हैं, x दिया आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3, 8, 9, 4, 4, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब समझो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये तो नॉर्मल वाली ही थी बट इसको थोड़ा ध्यान देना। ये फ्रीक्वेंसी दी है, ये हमारी आपका दिया हुआ है क्लास इंटरवल। देखो इसमें बोला है लोअर लिमिट में मोर देन वर्ड, मतलब 0 का मोर देन, 0 से मोर देन तो सारे ही हैं, ठीक है। 0 से मोर देन तो सारे ही हैं भाई। हमारा डाटा 25 तक है, मान लो 25 तक हमने डाटा कलेक्ट किया है, तो 0 से ऊपर के 25 तक चले जाएंगे ना। मैंने बोला है मोर देन 0, तो जितना डाटा मैंने कलेक्ट किया होगा सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक। तो मोर देन 0 में क्या आ रहा है, मैं लोअर लिमिट यहाँ पे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि लोअर लिमिट में मोर देन यूज वर्ड होता है, ठीक है। तो 0 से मोर देन मतलब ये भी इंक्लूड हुआ, 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 सारे इंक्लूड हो गए। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक प्लस करना होगा। फर्स्ट वाले की कैसे आएगी, ये पूरे प्लस होंगे क्योंकि मैंने बोला है मोर देन 0, तो ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 28, 8, 12, ये सारे प्लस कर दोगे तो 28 आ जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 28। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका
लोअर लिमिट में बात करना, 5 मोर देन, 5 से ऊपर के जितने भी, अब 5 से ऊपर के जितने भी हैं तो ये तो इंक्लूड होगा नहीं, ये इंक्लूड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला है 5 से ऊपर के, मतलब 6 से लेकर के इतने सारे इंक्लूड होंगे, मतलब ये सारे इंक्लूड होंगे। इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि मैंने बोला है मोर देन 5, तो ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 24। इनको सबको प्लस करोगे तो 24 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला छूट जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला 5 मोर देन, 5 से ज्यादा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोला गया है लोअर लिमिट मोर देन, मतलब 10 मोर देन। 10 से मोर देन कितने हैं? 10 से मोर देन 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, ये सारे हैं। तो अब हम ये उड़ा देंगे, ठीक है, 8 और 3 उड़ा देंगे क्योंकि 10 मोर देन बोला है। तो 9 + 4 + 4 कितना आ जाएगा 20। समझ में आ गई बात, ठीक है, 9 4 4 हो गया 20। वेट, ये बेटा 25 आएगा, प्लस करने पे एक दिक्कत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 के 10 मोर देन, मतलब 10 से मोर देन कितने होंगे? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये तो होंगे नहीं, तो इनको प्लस कर लो। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आ गया, ठीक। अब फिर मैंने बोला 15 मोर देन, 15 मोर देन में ये सारे उड़ गए, मतलब ये तीनों उड़ गए, ये दोनों बचे, कितना आ गया 8। अब फिर बोला मैंने 20 मोर देन, तो ये सारे उड़ गए और आ गया 4। तो ये हो जाएगी आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक बार सुन लो, अपर लिमिट में हम लोग लेस देन लेते हैं, मतलब जब अपर लिमिट की बात करते हैं तो हम लेस देन बोलते हैं, मतलब 5 से लेस देन जितने भी हुए। इसकी अपर लिमिट की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है वो नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह ही होती है, और लोअर लिमिट की जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो अलग होती है, ठीक है। उसका मैंने आपको समझा दिया है कि अगर मोर देन की बात करें तो 0 से मोर देन मतलब सब हुए, तो हमने सबको ऐड करके लिखा। फिर मैंने बोला 5 से मोर देन मीन्स ऊपर वाला हट गया, इन सबको ऐड करके लिखा, एक एक हटता जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका कन्वर्जन मैं आपको बाद में सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच।